हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीजीटी 18/8/2021 को कला प्रश्न पत्र का ये हल है। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैं 1 से 50 तक के क्वेश्चन हल करवा चुकी हूँ और हम देखेंगे जो सेट है वो है सी। तो सेट सी के हिसाब से मैं आंसर बताऊंगी, आप अपने आंसर देखते जाएं और फिर बताइएगा कि आपके कितने आंसर इस पेपर में सही गए हैं। फिर ऑफिशियल आंसर की भी हम देखेंगे और साथ ही ये कहना चाहूँगी कि अब यूपी के तो ये एग्ज़ाम हो गए हैं, अब इसके साथ राजस्थान के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आरपीएससी के और नेट के। अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो उसको ध्यान में रखकर बनाऊंगी। काफ़ी समकालीन कलाकार हैं जो राजस्थान के मैं कवर करूंगी। तो जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लिखिए कमेंट बॉक्स में कितने लोग हैं जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान का जो बनेगा वो नेट में भी आपको काफ़ी मददगार होगा। तो आइए देखते हैं हम इस प्रश्न पत्र में 51 से आगे के प्रश्न, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर कि पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। तो पहाड़ी चित्रकला का जो क्षेत्र था वो था हिमाचल प्रदेश। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। उसका क्षेत्र था पंजाब की पहाड़ियाँ और हिमाचल प्रदेश। अगला है चित्रसूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5वां, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कृष्टि क्या है। तो कृष्टि जो है ये तो इजी क्वेश्चन था, कलाकृतियों का नीलामी घर जिसमें कई सारी फेमस पेंटिंग की सेल हुई है। अगला है संताल फैमिली का मूर्तिकार कौन था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आया है। और फेमस मूर्ति शिल्प है राम किंकर बेद जी का संथाल फैमिली, जो ने सीमेंट कंक्रीट में बनाया है, शांति निकेतन के प्रांगण में है। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सीखा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, देगास। अगला प्रश्न है बाइजेंटाइन कला किसके आश्रय में विकसित हुई। तो इसका आंसर होना चाहिए धार्मिक स्थलों के, इसी में ज़्यादा इसको संरक्षण मिला था। अगला है 19वीं शताब्दी के पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार कौन हैं। तो देखिए शिवलाल और हुलासलाल ये तो सबने सुना है, सेवकराम भी, जयराम कम सुना है, बाकी हमें ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पर शिवलाल चला गया, यहाँ पर फिर हुलासलाल चला गया, तो आंसर होना चाहिए इसका ए आंसर होगा इसका। सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल और जयराम दास ये 19वीं शताब्दी के पटना शैली के प्रमुख कलाकार थे। अगला है विरेचन का सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा अस्तु से, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला है पतीना क्या है। तो पतीना जो है वो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। पतीना एक जो धातु की जब मूर्ति शिल्प बनाते हैं तो उस पर एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे पतीना कहा जाता है, जिससे उसका रंग कुछ हरा सा हो जाता है, फिर इसको साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन वॉश चित्रकार नहीं है या नहीं है पूछा गया है। तो आंसर है इसका नलिनी कुमार मिश्र। बाकी तीनों जो हैं बद्रीनाथ आर्य, अब्दुल रहमान चुगताई और दिलीप दास गुप्ता, तीनों वॉश टेक्निक के कलाकार थे। बद्रीनाथ आर्य जी के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उनका कला परिचय का भी और कला यात्रा और प्रश्नोत्तर का भी आप जरूर देखें। अगला है केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है। तो ये जो है इसका चित्रण हुआ है कवि प्रिया का, इसे लिखा था केशव दास ने। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांगड़ा शैली। ये कांगड़ा शैली में चित्रित हुई है। वैसे राजस्थानी शैली में भी काफ़ी सारी जो लिखा गया है और चित्रण हुआ है राधा कृष्ण के प्रेम का, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए डी। अगला है पहाड़ी चित्रकला संबंध है। तो ये भी इजी है, इसमें कांगड़ा है। अगला है कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी। तो कंपनी शैली के जो चित्रण की तकनीक थी उन्होंने टेम्परा में भी काम किया है और जल रंग में भी काम किया है। तो आंसर इसका जल रंग होना चाहिए, टेम्परा भी शायद हो सकता है।
देखो यहाँ पे माध्यम नहीं पूछा है, यहाँ तकनीक पूछी है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है कि अगर तकनीक पूछे तो टेम्परा हो सकता है, और अगर माध्यम पूछते मीडियम तो जल रंग हो सकता था। तो इसको मैं अभी डाउट में रख रही हूँ कि टेम्परा या जल रंग, तकनीक की बात है यहाँ पर। अगला है बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है? तो इनका नाम था कलायन, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो नंदलाल बोस जी ने काफ़ी सारे जो भित्ति चित्र बनाए शांति निकेतन में बनाए, लेकिन इसका आंसर जो मुझे पता चला है वो बड़ौदा मालूम चला है। देखते हैं। अगला है द थिंकर मूर्ति किस कलाकार ने बनाई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑगस्ट रौंदा ने बनाई है ये। द थिंकर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्वेश्चन काफ़ी इजी था ये। अगला है जॉक्स लुइस डेविड ने किस नई चित्रशैली को जन्म देने का कार्य किया? तो दाविद होना चाहिए, यहाँ डेविड लिखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवशास्त्रीयवाद। नवशास्त्रीयवाद इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है गांधी का प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च तैयार किया, तो ये बनाया था नंदलाल बोस जी ने। आंसर है ऑप्शन सी। अगला है द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखिका हैं जी संतायना, ये महिला हैं। आंसर है ऑप्शन ए, जी संतायना ने लिखा है द सेंस ऑफ ब्यूटी, ये सौंदर्य शास्त्री थी। अगला प्रश्न है नंबर 70। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे, तो शिल्पी चक्र जो दिल्ली का है उसका पूछा गया है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रश्नोत्तर का पूरा वीडियो डाला था, काफ़ी सारे उसमें जो कला समूह थे उसको कवर किया था। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, बीसी सान्याल ने बनाया था। ये संस्थापक थे दिल्ली शिल्पी चक्र समूह के। अगला है मथुरा, वाराणसी और पटना काल के महान केंद्रों में रहे, तो इनके जो रहे उसका आंसर होगा गुप्त काल के केंद्र थे। आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार, तो डिवाइन कॉमेडी के चित्रकार हैं विलियम ब्लैक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे, तो इसका आंसर है बी, ख्वाजा अब्दुल समद, ये दसवंत के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, कंवल कृष्ण या राम कुमार में से कोई एक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको कंफर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला, वो जरूर देख लीजिए, प्रश्नोत्तर का है सारे कला समूह का। किसने कहा कि कला एक सहज ज्ञान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये क्रोचे ने कहा था कि कला एक सहज ज्ञान है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, ऑप्शन तो इजी है समझना, किसे होना चाहिए फॉर्म, यानी कि आकार, रेखाओं से प्रस्तुत कर सकते हैं हम आकार को। अगला प्रश्न है अल्टामिरा के गुफा चित्रों को किस माध्यम से बनाया गया? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिख दिया इन सभी का प्रयोग, तो चर्बी, प्राकृतिक रंग, कोयला सब हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है राणा कुंभा संबंधित थे, तो ये थे मेवाड़ के शासक, कला प्रेमी थे ये बहुत, तो मेवाड़ के राजा थे ये। अगला है ब्लो राइटर मंडल किस वाद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ये भी काफी इजी है। आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाए थे कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला है अल्टामिरा की गुफाएं हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन इतने सटीक नहीं है। अगर फ्रांस या कुछ ऐसा आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ स्पष्ट
है स्पेन है। अगला है चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार में हुआ। तो जब बर्तन बनने होंगे शुरू होंगे तभी चौक बनेगा, तो इसका है नवपाषाण काल में बर्तन बनना शुरू हुए थे तो चाक का निर्माण हो गया था नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है मिर्जापुर। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला है भारत की चित्रकला 1939 और भारत की मूर्तिकला 1939 दोनों पुस्तक किसने लिखी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राय कृष्णदास जी ने लिखी हैं दोनों की पुस्तकें। अगला है तृण पर भोजन प्रसिद्ध चित्र की कृति है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग माने और मोने में, तो इसका आंसर है माने। जब दोनों नाम एक साथ आते हैं तो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। आंसर ए है इसका, ऑप्शन ए है इसका आंसर। अगला है मिथिला चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला? तो सर्वप्रथम की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदम्बा देवी। इन्हें सर्वप्रथम पद्मश्री मिला था मिथिला चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है? तो नहीं है ऑप्शन ए मिले, ये प्रभाववादी चित्रकार नहीं है इनमें से, बाकी देगास, सिसली और मोने प्रभाववादी हैं। अगला है 88, एक अकादमिक शैली के कलाकार थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ललित मोहन सेन। बाकी तीनों जो कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे, क्षितिन्द्र नाथ मंजुमदार और असित कुमार हल्दर, ये तीनों बंगाल शैली के कलाकार थे। अगला है महाबलीपुरम का समुद्री किनारे पर बना मंदिर शोर टेम्पल राजवंश के काल में बना। तो इसका आंसर है पल्लव, ऑप्शन बी है इसका आंसर, पल्लव राजवंश के काल में बना था ये। इनमें से कौन बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार में चित्रकार है? देखिए बाकी जो तीन जो दिए हैं ना वो तीनों दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं। प्राणनाथ मागो, के एस कुलकर्णी और कमल कृष्ण तीनों दिल्ली शिल्प चक्र के हैं। प्रगतिशील के एकमात्र कलाकार हैं इसमें एच ए गाड़े। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेबूखदनेजर। ये इसका आंसर ऑप्शन डी, इन्होंने बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अपने चित्रों में वास्तविक आध्यात्मिकता को प्रकट किया है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, राफेल। अगर आपको कंफर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सेफरन आर्ट कौन संचालित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीनल वजीरानी। ये काफ़ी फेमस है, ऑनलाइन आर्ट इस पर सेल होते हैं, सेफरन आर्ट। अगला प्रश्न है समानुभूति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, थियोडोर लिप्स। इन्होंने ये समानुभूति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से अभिनव गुप्त ने के अनुसार नोवा रस कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन था। शांत रस का उन्होंने बताया था कि ये नवा रस होगा। आंसर है ऑप्शन डी, शांत। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस राजवंश में बनाए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंदेल राजवंश के समय इनका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है सैंड्रो बोत्तिचेली किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इटली। बोत्तिचेली इटली से संबंधित कलाकार। अगला है पीलू पोचखान वाला किस माध्यम में काम करते थे? थे नहीं है, ये जो काम करती थी होगा क्योंकि ये फीमेल आर्टिस्ट हैं। आंसर है एल्युमिनियम एवं पत्थर, ये इनका माध्यम रहा। अगला है सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एफ्रोडाइटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौंदर्य की देवी वीनस का यूनानी रूप है एफ्रोडाइटी। अगला प्रश्न है देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार का नाम। मैंने इनके ऊपर वीडियो बना दिया है पूरा, जिसमें बताया था कि झेलम पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। सतीश गुजराल जी है इसका आंसर।
अगला है अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया। तो यहाँ पे तो लोग सल्वाडोर डाली देख के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अति यथार्थवाद में इनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका घोषणा पत्र लिखा था आंद्रे ब्रेतो ने। यह है आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लियोनार्डो दा विंसी क्या थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत सारी चीज़ें बता दी थी जिनका आविष्कार भी नहीं हो पाया था। तो ये अभियंता भी थे, वास्तुकार, मूर्तिकार, चित्रकार, ड्राफ्टमैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सभी थे। अगला है टाइगर इन मूनलाइट। ये मूनलिट लाइट गलत लिखा है, मूनलाइट है, नामक चित्र किसने बनाया है। तो ये है जोगेन चौधरी जी का चित्र। आंसर है ऑप्शन बी। अगला है जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद से मुख्यतः के चित्रकार प्रेरित रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांगड़ा। ये भी काफ़ी इजी है, क्योंकि आसपास जो बाकी जो ऑप्शन है तीनों, वो तीनों उसमें सूट नहीं होते। अगर पहाड़ी शैली का एक को नाम होता या राजस्थानी शैली भी अगर आता तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कांगड़ा शैली है इसका आंसर। अगला है इनमें से किस वाद के चित्रकार विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों से रंगांकन कार्य करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नव प्रभाववाद। ऑप्शन सी है इसका आंसर, नव प्रभाववाद। अगला प्रश्न है पिएटा शीर्षक मूर्ति शिल्प की रचना ने की। तो ये प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बनाया है माइकल एंजेलो ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। अगला है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। तो इनके ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, प्रश्नोत्तर का भी और इनकी कला यात्रा का भी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, तैयब मेहता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। अगला है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है कुडल लिखा है, कुदाल है कहीं पर, नामक फिल्म को किसने बनाया है। तो वही बता रही थी अभी मैं आपको कि पूरा वीडियो बनाया है, तैयब मेहता जी इसका आंसर है। और दोस्तों आपको यहाँ भी बताना चाहूँगी कि अब आरपीएससी के एग्ज़ाम आ रहे हैं और नेट के भी आने वाले हैं, तो दोनों पर आप फोकस करके मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कितने लोग हैं जो नेट के हिसाब से प्रिपरेशन चाहते हैं और कितने लोग हैं जो आरपीएससी के हिसाब से प्रिपरेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं समकालीन कलाकार जो अब बनाऊंगी वीडियो वो राजस्थान के लूँगी। काफ़ी सारे राजस्थान के समकालीन कलाकार जो रहेंगे वो नेट में भी काम आ जाएंगे। तो अब मेरा फोकस रहेगा आरपीएससी का एग्ज़ाम, उसके हिसाब से वीडियो आएंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी की तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे, और अगर नेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी वो मददगार होंगे। अगला प्रश्न है 110 नंबर का, ग्रुप 1890 नामक संगठन किसने बनाया। तो इसके संस्थापक थे जे स्वामीनाथन जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से किस कलाकार ने 2 मई चित्र बनाया। ये भी इजी क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को गोया है इसका आंसर। इन्होंने 2 मई और 3 मई नामक चित्र बनाए थे। अगला है वीनस का जन्म नामक चित्र किसने बनाया है। तो इसे बनाया था ऑप्शन सी, ब्रोतिचेली ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रोतिचेली बोलते हैं। अगला है मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। तो इजी है, अगर सिर्फ सलीम भी आप पकड़े हैं तो आंसर हो जाएगा जहांगीर, जो कि अकबर के पुत्र थे। और अगर किसी ने भी मुगल आजम देखी हो तो मालूम चल जाएगा सलीम बोला जाता था अकबर के पुत्र को, जिनका नाम था ओरिजिनल जहांगीर। वन 114 नंबर है इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया। तो ये किया था सी, लुटियंस ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुटियंस ने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया। अगला है एक अच्छे वॉश चित्रकार थे। तो इनमें से हैं वॉश चित्रकार सुखवीर सिंह सिंगल, जो उत्तर प्रदेश के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने पढ़ाया भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला है तूतीनामा कब लिखा गया। तो तूतीनामा का जो टाइम पीरियड है वो है 1560 से 1568। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1560 से 1568 तूतीनामा का टाइम पीरियड है, इस समय वो लिखा गया था। अगला है सिस्टन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ। ये समाप्त हुआ पूछा गया है, टाइम शुरू हुआ था 1508 में और ख़त्म हुआ 1512 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1512 में ये पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न 118 नंबर, रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया। तो इसका आंसर है आचार्य वामन, इन्होंने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉत्र-डेम कहाँ है। तो इसका आंसर है पेरिस, ये पेरिस में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है छदन जातक कहानी है। तो ये जो बौद्ध जो कहानियां हैं उनसे का है रूप, और इसमें बनाया गया है हाथी की जो कहानी है उस पर है, सफ़ेद हाथियों की कहानी है, छदंत जातक। अजंता में काफ़ी चित्रण हुआ है इन कहानियों पर। अगला है ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पत्रिकाओं पर शॉर्ट्स भी डाले थे और पूरा वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि समकालीन कला जो है वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। अगला प्रश्न है 122 नंबर का, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है। तो ये भी मैंने कवर किया था इस क्वेश्चन को भी, कि उन्होंने लिखी थी बृहद आधुनिक कला कोश। और आपने वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। भारतीय जो मैगज़ीन है इंडिया की, उसमें काफ़ी सारे मैगज़ीन और बुक्स मैंने कवर की हैं। तो ये पुस्तक भी उसमें कवर की है मैंने, बृहद आधुनिक कला कोश, ये विनोद भारद्वाज जी ने लिखी है। अगला है सिस्टन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण किसने किया। अभी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी ये लोग दे चुके हैं। इन्होंने ये लिखा था कि सिस्टन चैपल की छत को का निर्माण कब पूरा हुआ। एक जगह लिख दिया था छत पर निर्माण जो कब पूरा हुआ, अब यहाँ लिखा है कि किसने बनाया। अगर आप 20 क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो माइकल एंजेलो है यहाँ पर आंसर, किस पर बनाया वहाँ पूछा है और यहाँ लिख दिया है इन्होंने छत पर। आंसर है ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो। अगला है हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर है यहाँ पर सी। इन पर पूरा प्रश्नोत्तर का वीडियो मैंने बनाया है, पूरी उनकी कला यात्रा को उसमें कवर करने की कोशिश की है। वो प्रश्नोत्तर का वीडियो अगर नहीं देखा जरूर देखें, काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हरिहर लाल मेड़ जी के ऊपर उसमें से। अगला है पिकासो का कालखंड कब से कब तक का था। तो इनका समय जो था 1981 में 1881 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हुई। तो आंसर है ऑप्शन ए 1881, तो 1973। तो दोस्तों ये 2 पार्ट में मैंने पूरा पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर ऑफिशियल जो आंसर की आ जाएगी फिर से हम एक बार और देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको गुड लक। जय हिंद।